प्रिय बच्चों, आज यूपी बोर्ड कक्षा 12 संस्कृत दीर्घिका के महामना मालवी पाठ का अनुवाद जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग महामना मालवी के बारे में और पहला और दूसरा पैराग्राफ का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज से हम लोग तीसरे पैराग्राफ से इसका अनुवाद जानेंगे। जो बच्चे पिछले वीडियो को नहीं देखा है वह चैनल में जाकर के पिछले 2 पैराग्राफ का अनुवाद देख लें। आज जानते हैं अगले पैराग्राफ का अनुवाद। प्रिय बच्चों, सभी लोग को बताया गया है कि महामना मालवी एक महान धार्मिक नेता, वक्ता और विद्वान थे, जिन्होंने ही काशी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे अंग्रेजी में BHU के नाम से जाना जाता है, ऐसे महान संस्थाओं का स्थापना किए। उन्हीं के बारे में आगे जानते हैं। दिया गया है, हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत्। यानी महामना मालवी जी का हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषासु अंग्रेजी भाषाओं में, भाषासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, अंग्रेजी भाषाओं में असमान इनका समान अधिकार था। यानी मालवी जी का हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में भी इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, उत्थानाय एवं निरंतर प्रयत्न अकरोत्। बताया गया है कि हिंदी भाषा, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए या आगे बढ़ने के लिए अयम माने यह निरंतर प्रयत्न किए। शिक्षायां देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति। अतः श्री मालवीय जी वाराणसी काशी विश्वविद्यालय से संस्थापना करोत्। दिया गया शिक्षा के लिए ही देश में, समाज में नवीन प्रकाश दिए। उन्होंने बताया कि शिक्षा से ही देश और समाज का नवीन प्रकाश होता है। यानी शिक्षा से ही हमारा देश और समाज आगे बढ़ता है। इसलिए श्री मालवीय जी वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 ईस्वी में किए। इतने बड़े संस्थान का वह स्थापना किए जिसे BHU के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आगे जानते हैं, अस्य निर्माणाय अयम जनाम धनम अयाचत। अब देखिए उस विश्वविद्यालय का स्थापना वे किस प्रकार किए। एक साधारण व्यक्ति देश के हित के लिए ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन महामना मालवी जी ऐसे महान कार्य किए, इसलिए उनके नाम के आगे महामना मालवी नाम रखा गया। तो किस प्रकार से काशी हिंदी विश्वविद्यालय का स्थापना किए कि अस्य निर्माणाय अयम जनाम धनम अयाचत, कि इसके निर्माण के लिए यह जनान माने लोगों से धन मांगे, यानी लोगों से धन मांगे, चंदा मांगे। और जनास महति अस्मिन ज्ञानेन च प्रभुत धने अस्म प्रयच्छन। और जन माने लोग भी, और इन्हें क्या किए, लोग भी इनके निर्माण के लिए, विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए और ज्ञान के लिए प्रभुत्तम धनय अस्मा, प्रभुत्व माने अधिक मात्रा में धन दिए। तेन निर्मितो अयम विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलता श्री मालवीय जी यश्च प्रतिमूर्ति विभाति, कि उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों का दानशीलता, श्री मालवीय जी का यश आज भी सुशोभित हो रहा है। यानी आज भी बनारस में
प्रसिद्ध है। साधारण स्थिति को अपि जना महत्व उत्साहेन मनस्विता पौरुषेण च असाधारण कार्य कर्तु असक्षमा इति दर्श्यते। बताया गया है कि साधारण स्थिति में कोई भी लोग, साधारण स्थिति वाला कोई भी लोग या कोई भी व्यक्ति महान विचारशीलता, कोई भी पुरुष असाधारण मतलब असाधारण कार्य भी कर सकता है। उन्होंने बताया, क्या बताया कि साधारण स्थिति से कोई भी लोग अपने उत्साह से और अपने विचार से असाधारण कार्य भी कर सकता है। कार्सचतम इति दर्शत मनीषी मूर्धन्य मालवीय, ऐसे मनुष्यों में यानी ऐसे विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी हैं। आगे एतत् दर्शम एव जनास्तम महामना इति उपाधि अभिधातुम आरब्धम। ऐसे महान कार्य करने के बाद क्या किया गया, इसलिए लोगों ने एतदर्थम एव मतलब इसलिए लोगों ने इनको महामना की उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ कर दिए। ऐसा महान कार्य किए इसलिए लोग इन्हें महामना नाम से संबोधित करने लगे, इसलिए इनका पूरा नाम हो गया महामना मदन मोहन मालवीय। आगे जानते हैं, महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, पदु पत्रकारिता च आसीत। बताया गया है कि महामना मालवीय जी विद्वान भी थे, वक्ता भी थे, धार्मिक नेता और पदु पत्रकारिता और चालाक पत्रकार भी थे। परम अस सर्वोच्च गुण जन सेवा आसित, लेकिन परम माने परंतु उनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। उनका सबसे सर्वोच्च गुण क्या था, जन सेवा था, यानी लोगों का सेवा करना ही था। यत्र कुत्रम अपि अयम जनाम दुखितानाम पीडयमानश्च अपश्यत् तत्रैव स शीघ्रम उपस्थित। यत्र माने जहाँ, कुत्र माने कहीं, अपि माने भी, अयम माने यह, जहाँ कहीं भी जना माने लोग, दुखी लोग मिलते थे, पीडयाश्च पश्यत जहाँ भी वे दुखी और गरीब लोगों को देखते थे, तत्र माने वहाँ वह शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे, वहाँ वह शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। सर्वविधि सहायश्च अकरोत्, और सभी प्रकार से जितना हो सकता था वह उनका सहयोग करते थे। प्राणी सेवा अस स्वभाव एवासित, प्राणियों की सेवा अस माने इनका स्वभाव, एवं माने ही, आसित माने था। प्राणियों का सेवा करना ही इनका स्वभाव था। आगे अद अस्माकं मध्य अनुपस्थितो अयम महामना मालवीय, अद्य माने आज, अस्माकं माने हमारे, मध्य माने बीच में, अनुपस्थित होते हुए भी, यानी आज हमारे बीच महामना मालवीय जी नहीं हैं, फिर भी मालवीय जी का स्वमान उनके किए हुए यश की प्रतिमूर्ति प्रकाश वितरण आज भी उनसे प्रकाशित हो रही है। यानी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU यूनिवर्सिटी बनाए हैं, उससे आज भी लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उससे ज्ञान बढ़ रहा है, उनकी ज्योति चारों तरफ फैली हुई है। आगे बताया जा रहा है कि अंधे तमसी निमग्न जनान सन्मार्ग दर्शन स्थाने स्थाने जन जन उपस्थित एवासित, कि अंध माने अंधकार में डूबे हुए लोगों को, निमग्न माने डूबे हुए लोगों को, वह सन्मार्ग दर्शन यानी वे अच्छा रास्ता दिखाए। अंधकार में डूबे हुए लोगों को वह अच्छा रास्ता दिखाए, और स्थाने स्थाने और स्थान स्थान में, जन जन में उपस्थित, और वह सभी जगह वे क्या हैं, उपस्थित हैं, सभी लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। और एक श्लोक भी है, इस श्लोक में उनके बारे में क्या कहा गया है कि जयंती ते महाभागा जन सेवा प्रायणा
जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कृति तनो क्वचित। कि जयंती माने जय हो, ते माने वे महापुरुष जन सेवा प्राय कि जो हमेशा लोगों की सेवा में लगे रहते थे, ऐसे महापुरुष की जय हो या जय जयकार हो। जिनकी जरा मृत्यु भयम, जिन्हें न जरा माने वृद्धावस्था मृत्यु से भय नहीं है, ऐसा कृति तनो क्वचित। कि ऐसे सेवा में लगे हुए महापुरुष की कृति या यश कि कहीं भी मृत्यु और वृद्धावस्था न हो, या उनकी कृति यश हमेशा बना रहे। इसी श्लोक का अर्थ हम कैसे लिखेंगे कि जन सेवा में लगे हुए ऐसे महापुरुष की जय जयकार हो, जिनके यश रूपी शरीर कभी भी वृद्धा और मृत्यु का भय नहीं है। जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। सभी बच्चे इसको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख देंगे। अगले वीडियो हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।